हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्टडी ग्रुप। आज की क्लास में हम देखेंगे यूजीसी नेट के जो पेपर 2 है इकोनॉमिक्स का, उसमें हम देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इन तक बने रहें। ओके, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन है। और आप लोग हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इनमें से कौन इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है? नहीं है, नॉट पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑप्शन 2 है कॉन्वेक्स टू ऑर्गन, या फिर ऑप्शन नंबर 3 सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स विल द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 दे इंटरसेक्ट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इंडिफरेंस कर्व में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, एंड ये सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स एट द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दे इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द टू ग्रुप्स इन द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज शोन बाय। मतलब उदासीन वक्र विश्लेषण में दो समूहों के बीच आदान प्रदान का अनुपात डैश द्वारा दर्शाया जाता है, प्राइस लाइन के थ्रू, या फिर प्राइस कंजक्शन कर्व, या फिर इनकम कंजक्शन कर्व, या फिर प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व, या फिर नन ऑफ द एबव, या वन ऑफ मोर देन वन। क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है प्राइस लाइन। तो इसको प्राइस लाइन के थ्रू दर्शाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्ल्ड मार्जिनल मीन्स। तो सीमांत शब्द का अर्थ है, ऑप्शन है 3 मोर यूनिट्स, 2 मोर यूनिट्स, ऑप्शन 3 है 4 मोर यूनिट्स, या फिर ऑप्शन नंबर 4 1 मोर यूनिट्स, या फिर ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 1 मोर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। मतलब उपभोक्ता का क्रय व्यवहार इससे प्रभावित होता है। इनमें से किससे प्रभावित होता है? कल्चरल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कल्चरल फैक्टर भी होगा, पर्सनल फैक्टर भी, एंड सोशल फैक्टर भी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोर देन वन यूनिट ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड मीन्स भौतिक विवरण प्रदान करता है, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, या फिर प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टाइम यूटिलिटी भी होगा और प्लेस यूटिलिटी भी। मतलब प्लेस यूटिलिटी भी होगा और टाइम यूटिलिटी भी, तो बोथ हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टंजेबल गुड्स
for which a consumer wants to compare quality, price, and perhaps style in several store before making a purchase are called। मतलब वे मूर्त वस्तुएं जिसके लिए उपभोक्ता खरीदारी करने से पहले कई दुकानों में गुणवत्ता, कीमत और शायद शैली की तुलना करना चाहता है, क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, या फिर स्पेशलिटी गुड, या फिर अनसोल्ड गुड्स। क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शॉपिंग गुड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई एज कंजम्पशन ऑफ एक्स इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्स एंड वाई इंक्रीजेस, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीजेस, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट remains the same, या फिर फर्स्ट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्स एंड वाई इंक्रीजेस बट लेटर ऑन एमआरएस डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्स एंड वाई डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द इनहेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज, मतलब घटते प्रतिफल के नियम का सार है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इन इलास्टिक प्रोडक्शन, या फिर निगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन, या फिर डिक्रीजिंग टोटल प्रोडक्शन, या फिर डिक्लाइन एवरेज प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग कंजंक्शन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑन कार्डिनल अप्रोचेस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज नॉट बेस्ड। तो इनमें से किस पे बेस्ड नहीं है, मतलब कार्डिनल उपभोक्ता दृष्टिकोण पर उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस आधार पर आधारित नहीं है, वो बताया गया। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कंज्यूमर इज रैशनल, या फिर ऑप्शन नंबर 2 लिमिटेड मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? नॉट पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मतलब चारों है, 1B है, 2B, 3B एंड 4, ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Okay, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ स्टडी वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू यूज इन ऑर्डर टू मेजर चेंजेस ओपिनियन ऑफ कंज्यूमर रिपीटली। तो उपभोक्ता की बार बार बदलती राय को मापने के लिए किस प्रकार के अध्ययन का उपयोग करना सबसे उपयुक्त होगा? फोकस ग्रुप स्टडी, या फिर शैडोइंग स्टडी, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एज्यूम, मतलब परिवर्तनशील अनुपात का नियम मानता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फेल टोटल प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज। ऑप्शन 2 है यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फेल। ऑप्शन नंबर 3 है सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फेल टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 है इन द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू बी एक्सप्लेन द थॉट ऑर्डिनल अप्रोचेस which there are two commodities with this price given and with limited income of consumer the following information is required। मतलब क्रमिक दृष्टिकोण के माध्यम से समझाए जाने वाले उपभोक्ता संतुलन के मामले में जब दो वस्तुएं होती है जिनकी कीमत दी गई होती है और उपभोक्ता की कीमत आय होती है तो निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? प्राइस एंड बजट लाइन, प्राइस लाइन एंड बजट लाइन, और बी है इंडिफरेंस मैप, ऑप्शन सी है पॉइंट द टेंजेंसी बिटवीन आईसी एंड बजट लाइन, इक्विलिटी ऑफ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। क्या हो जाएगा? सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट हो जाएगा बी, देन ए, फिर डी एंड उसके बाद सी। फर्स्ट हो जाएगा बी, पहले हो जाएगा इंडिफरेंस मैप, देन हो जाएगा प्राइस लाइन एंड बजट लाइन, उसके बाद हो जाएगा इक्विलिटी ऑफ स्लोप ऑफ आईसी एंड बजट लाइन, फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मतलब इनमें से कौन बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट पूछा है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंडिफरेंस कर्व हैव ए नेगेटिव स्लोप, ऑप्शन 2 है इंडिफरेंस कर्व ऑफ imperfect substitute and concave to the organ, फिर ऑप्शन नंबर 3 है indifference curve do not intersect nor are they tangent to one another, फिर ऑप्शन नंबर 4 है upper indifference curve indicate higher level of substitute। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 indifference curve of imperfect substitute are convex to the organ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इन ए सिचुएशन ऑफ डिसीजन अंडर uncertainty if a consumer face equal expected income from two alternative then she will take decision on the basis of अनिश्चितता के तहत नियम लेने की स्थिति में यदि उपभोक्ता दो विकल्पों के से समान प्रत्याशित आय का समान सामना करता है तो वो निम्नलिखित में से किस पर आधार निर्णय लेगा? एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ बोथ द अल्टरनेटिव, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क अटैच विथ ईच अल्टरनेटिव, या फिर वेरिएशन ऑफ रिस्क अटैच विथ ईच अल्टरनेटिव, या फिर मेन ऑफ रिस्क ऑफ ईच अल्टरनेटिव। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 वेरिएशन ऑफ रिस्क
अटैच्ड विथ इज अल्टरनेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरेंज द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उपभोक्ता व्यवहारिक की नियुक्ति संकल्पना को कालक्रम विधि के द्वारा इसको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है। ऑप्शन देख सकते हैं, ए है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर बी हो जाता है लॉ ऑफ डिमांड, फिर है रिलेटिव प्रेफरेंस एनालिसिस, फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो क्या हो जाएगा, इसको अरेंज करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो फर्स्ट हो जाएगा बी लॉ ऑफ डिमांड, देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद आ जाता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड लास्ट आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बी ए डी सी। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।